डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अभी मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन मैंने इस उम्र में भी बहुत तरक्की कर ली है। मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था जिसे आज मैं ऊंचाइयों तक ले आया हूँ। मैंने अपने काम की शुरुआत कई दुकानों से की। मैं छोटी छोटी दुकानों पर काम किया करता और वहाँ से कुछ पैसे जमा किया करता। मैं उन पैसों को जोड़ता गया और धीरे धीरे मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। मैंने एक टी स्टॉल शुरू किया था और वहाँ पर मेरे जैसे अच्छे दिखने वाले को देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। क्यों मैं एक छोटी सी चाय की टपरी लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उनको देने के लिए जवाब था जो मैं कई सालों बाद देने वाला था। वहाँ से मैंने धीरे धीरे तरक्की की। मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया और उसको भी मैं बढ़ाता गया। उसके बाद मैंने एक बड़ा होटल खोला और धीरे धीरे तरक्की करते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँच आया था। ये मेरा तेज़ दिमाग था कि मैंने इतनी कम उम्र में भी इतनी तरक्की कर ली थी। मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए थे और जैसा सबके साथ होता है, कम उम्र में अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे आ जाएं तो आपका दिमाग भी खराब होना शुरू हो जाता है। मेरा भी ऐसा ही हुआ। मैं शराब पीने लगा था, सिगरेट पीने लगा था। मेरे दोस्त जो पहले से मेरे साथ हुआ करते थे, मैं उनको कब का छोड़ चुका था। मेरे नए अमीर दोस्त बन गए थे जो मुझे घूमने के लिए हमेशा पूछते रहते। वो भी काफ़ी खर्चा करते और मेरे पास भी खर्च करने को बहुत पैसे थे और मैं धीरे धीरे उन्हें खर्च करता जा रहा था। मैंने इतने पैसे कमा लिए थे कि अगर मैं इस रफ्तार से उन्हें खर्च भी करता, शायद ही वो पैसे कभी ख़त्म होते। ये चीज़ मेरे दिमाग में घर कर चुकी थी और मैं पैसों को बड़ी तेज़ी से ख़त्म करता जा रहा था। शराब की लत बिगड़ती जा रही थी और सिगरेट तो मुझसे कभी छूट ही नहीं रही थी। भले ही मैं पैसों को ख़त्म ना कर पाता, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जो ख़त्म होती है, वो होता है हमारा शरीर। ऐसे नशे करने से मेरा शरीर धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। मैं इसको पता लगा ही नहीं पा रहा था। उस दिन जब मुझे चक्कर आना शुरू हुए, मुझे लगा हमेशा की तरह ये तनाव के कारण हो रहा होगा, लेकिन जब मेरे मुंह से थोड़ा सा खून निकला तब मुझे थोड़ी घबराहट ज़रूर हुई थी। मैंने सोचा पैसे बहुत हैं मेरे पास, इलाज तो मैं करवा ही लूँगा। अस्पताल में मैं पहुँचा और वो डॉक्टर मेरी जान पहचान वाला था। मैं उससे काफ़ी देर बातें करता रहा, लेकिन उसका कहना था कि मुझे जल्द से जल्द ये टेस्ट और स्कैन्स करवाने होंगे। मैंने उन स्कैन्स को करवाने में भी 2 दिन लगा दिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था मेरे शरीर में कोई परेशानी होगी। कुछ समय के लिए मुझे चक्कर आए थे और मुंह से खून निकला था, वैसे मैं बिल्कुल ठीक था। लेकिन 2 दिन बाद जब मैंने वो टेस्ट करवाए और स्कैन की रिपोर्ट लेकर मैं उस डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। ये मेरा दोस्त था जिसे मैं काफ़ी समय से जानता था और वो मुझसे कब से कह रहा था कि मैं उसके साथ घूमने क्यों नहीं जाता, मैंने नए दोस्त क्यों बना लिए हैं। लेकिन मैं उसको कभी जवाब नहीं दे पाता। नए दोस्तों के साथ ज़्यादा मज़ा आ रहा था, हम बहुत ही अय्याशी किया करते। उसको ऐसा जवाब दिया नहीं जा सकता था। मैं बस अपनी रिपोर्ट जानना चाहता था। लेकिन उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मेरे चेहरे पर भी चिंता आ गई थी और उसने काफ़ी देर तक उन रिपोर्ट्स को पढ़ा और मुझे कहा कि मुझे दोबारा टेस्ट करवाने होंगे। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, आखिर वो कहना क्या चाहता है और दोबारा टेस्ट क्यों करवाना चाहता है, लेकिन उसने कहा कि उसकी फ़ीस वो देगा, बस उसे कंफर्म करना है कि मैं दोबारा टेस्ट करवाऊं, उसकी रिपोर्ट दोबारा उसे देखनी है। उसी दिन मैंने वो टेस्ट करवाए और अगले दिन फिर से मैं उसके पास पहुंच गया था।
मैंने उससे कहा था कि मुझे जल्दी से इसके रिजल्ट्स और बाकी सब जानकारी चाहिए क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है। ये बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैं एक नए बिजनेस को खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ और वहाँ पर लगभग 2 बजे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मेरा दोस्त बार बार उन रिपोर्ट्स को देखता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो मेरे चेहरे की तरफ देखता और दोबारा से रिपोर्ट्स देखना शुरू कर देता। वो काफ़ी देर ऐसा करता रहा, लगभग आधा घंटा लगा दिया उसने सारी रिपोर्ट्स देखी, सारे स्कैन्स देखे और उतरा हुआ चेहरा लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया। वो मुझसे कोई बात करना चाहता था लेकिन उसको जैसे शब्द मिल नहीं रहे थे। वो बार बार कुछ कहने की कोशिश करता लेकिन जैसे उसकी ज़बान रुक सी जाती। घबराया हुआ उसका चेहरा देख मुझे भी डर लगने लगा था, लेकिन उसने अपनी ज़बान खोली और वो शब्द मुझे बताए जिसने मेरे पैरों तले ज़मीन हिला दी थी। उसने कहा, तुम्हें कैंसर है। मैं डरा सा, सहमा सा उससे और सवाल करने लगा, कैंसर है? लेकिन कैसे हो गया? मुझे कैंसर नहीं हो सकता। मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जीता हूँ, सब कुछ सही खाता हूँ, विटामिन्स, प्रोटीन्स, सब कुछ सही चीज़ें खाता हूँ। लेकिन उसने कहा, कभी कभी सही चीज़ें खाने के बाद भी कैंसर हो जाता है। वैसे भी तुमने शराब और सिगरेट की लत काफ़ी लंबी चला ली है और मैंने सुना है तुम हमेशा शराब पिए रहते हो, तुम सिगरेट को छोड़ते तक नहीं। मैंने उससे कहा, हाँ, लेकिन मैं 2-3 साल से ऐसा कर रहा हूँ। मैंने सुना है 30-40 साल ऐसा करने के बाद कैंसर होता है, मुझे इतनी जल्दी नहीं हो सकता। लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा कह रहा था कि हाँ, ये सुना गया है, हाँ ये सुना गया है, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ अलग हुआ है, पता नहीं कैसे, लेकिन तुम्हें ब्लड कैंसर है। इसके बाद मैंने उससे कहा, चलो कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि मैं इलाज कैसे करवाऊं, कहाँ पर करवाऊं और कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि मैं इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता हूं। मैं बीमारी के साथ रहना नहीं चाहता। लेकिन मेरी इस बात को बोलने के बाद उसके पास जैसे जवाब नहीं था। उसने कहा, मेरे दोस्त, कुछ बीमारियां होती हैं जिसका इलाज नहीं होता। ये उन बीमारियों में से एक है और वैसे भी तुम्हारी स्टेज काफ़ी बदतर हो चुकी है और तुम काफ़ी करीब हो उस दिन को देखने के। उसके शब्द काफ़ी गहरे थे और मुझे तनाव महसूस होना शुरू हो गया था। मीटिंग 2 बजे थी और 2 बजे मैं वहीं पर बैठा था। मेरे दिमाग में ख्याल तक नहीं आया मीटिंग का। मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी और पैसे की कीमत मेरे सामने कुछ नहीं थी। मैं जिंदा बचना चाहता था। मैंने उससे कहा, मैं हर जगह इलाज करवाऊंगा, महंगी से महंगी जगह जाऊंगा, मुझे इसका इलाज चाहिए। मैं जल्दी से इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत खर्च कर सकता हूँ। लेकिन वो बार बार जैसे मायूस चेहरे से मुझे कह रहा था, देख मेरे दोस्त, इस चीज़ से तू बच नहीं पाएगा और तेरी कंडीशन देखकर लगता है तेरे पास बस 6 महीने बचे हैं। मेरे दोस्त, तू ज़िंदगी जीना चाहता है तो जी ले, तेरे पास समय बहुत कम बचा है। उस दिन उसके चेहरे पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी ज़िंदगी बदल दी थी उसने। ऐसे शब्द कहे थे जो मुझे चुभ रहे थे, लेकिन मैं उसे जवाब देना चाहता था। मैं लगभग 15 दिनों तक हर जगह घूमा, हर डॉक्टर के पास गया, वो रिपोर्ट्स दिखाई, नए स्कैन्स करवाए, नए टेस्ट करवाए, लेकिन नतीजा वही का वही। हर बड़े से बड़ा डॉक्टर मुझे ये कह रहा था, 6 महीने। वो 6 महीने सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। 15 दिन कैसे निकले मुझे पता ही नहीं चला। मैं भूल चुका था मैं कोई बिजनेस भी करता था। मेरा फ़ोन बजता रहता और उसे उठाने का मन तक नहीं करता। जो भूख थी मेरे अंदर, मैं एक सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था, वो भूख भी मिट चुकी थी। आपको ज़िंदगी से बड़ी कोई भूख नहीं होती। कोई पैसे इतने ज़रूरी नहीं होते जिस कारण आप अपनी ज़िंदगी को इतना छोटा कर पाओ। वो शराब और सिगरेट की लत जैसे दूर हो चुकी थी जब से मैंने वो खबर सुनी थी। 15 दिनों से मैंने शराब और सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया था। हर डॉक्टर कह रहा था बहुत देर हो चुकी है। अब अगर मैं शराब और सिगरेट पीना भी चाहता हूँ तो पी सकता हूँ, क्योंकि मैं मौत के बेहद करीब हूँ। वो समय था मैंने हर डॉक्टर को मिल लिया था और तब मुझे लगा मुझे कहीं दूर जाना होगा। उत्तराखंड के उन पहाड़ों में वो साधु हैं जिन्हें अमर कहा जाता है।
वो हर बीमारी से दूर होते हैं, वो लंबी जिंदगी जीते हैं, उन्हें अमर कहा जाता है। वो जानते होंगे कैसे हम कैसे अमर होते हैं। मैं हर पैसे को खर्च कर सकता था, मुझे जिंदगी चाहिए। मैं 6 महीने में मरना नहीं चाहता, मैं जिंदगी को लंबा करना चाहता हूँ। इसी तलाश में मैं उत्तराखंड के उन पहाड़ों में जाना शुरू हो गया, उन वीरान पहाड़ों में जहाँ तक कोई नहीं जाता। उन पहाड़ों में चढ़ना भी सबसे मुश्किल हो रहा था, लेकिन अगर मौत आपके पीछे हो तो आपकी रफ्तार तेज होती है। ये बिल्कुल सच है। मुझे वहाँ पर बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन मौत की ठंड से शायद ये ठंड कम थी। मैं उसे सह पा रहा था। जिंदगी में इतना ताकतवर मैं कभी महसूस नहीं हुआ था। मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। शायद मेरा शरीर भी पक गया था और मैं आगे बढ़ता गया। और वहाँ उन पहाड़ों में जहाँ बर्फ पड़ती है, वहाँ साधुओं की टोली रहती है। मैं उनके बारे में जानता हूँ। यहाँ उसकी कथाएं सुनाई जाती हैं। मैं उन गहराइयों में जा रहा था। वहाँ मैं गुफाओं में ढूंढ रहा था। वो रास्ता आगे की तरफ बढ़ रहा था। वहाँ कोई इंसान नहीं था। मैं उन गांव से पूछता हुआ आगे बढ़ता गया जहाँ तक सड़कें तक नहीं जाती थी। सबका कहना था वो सामने वाली हरी पहाड़ी के पीछे वो साधु रहते हैं जो हिमालय के घने इलाके में पहुंच जाते हैं। वो उन पहाड़ों के ऊपर तक चले जाते हैं जहां इंसान मर भी जाए तो उसका शरीर वापस तक नहीं लाया जा सकता। मैं तो वैसे भी मरने वाला था, तो मेरे कदम रुके नहीं। मैं उन पहाड़ों के पार चला गया। वहां साधुओं का टोला जैसे मेरा इंतजार कर रहा था। मैं नहीं जानता था कैसे, लेकिन वो मेरे सामने खड़े जैसे मुझे घूरे जा रहे थे। वो उस बर्फ में बैठे थे, उनके शरीर पर एक कपड़ा तक मौजूद नहीं था। मैं ठंड से ठिठुरा जा रहा था। मेरे शरीर पर मोटे मोटे कपड़े थे, फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हें बिल्कुल ठंड ना लग रही हो। वो जहां पर बैठे थे आसपास बर्फ तक नहीं थी। उनके शरीर से जैसे इतनी गर्मी निकल रही थी, आसपास पड़ने वाली बर्फ भी भाप बनकर ऊपर उड़ रही थी। अब वो मुझे घूरे जा रहे थे। मैं उनके पास गया। मैं उनसे बात करना चाहता था, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ मरना होगा। मैंने उनसे कहा, मैं जिंदा रहने के लिए आया हूँ, मरने के लिए नहीं। मैंने सुना है यहाँ साधु अमर हो जाते हैं। यहाँ वो ज्ञान का प्रसार करते हैं जो ज्ञान इंसानों की जिंदगी को लंबा कर सकता है। लेकिन वो साधु मुझे कुछ बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, तुम भी यहाँ रह सकते हो। हम जानते हैं तुम क्यों आए हो। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें शायद नहीं मिल सकता, तुम उसके काबिल नहीं हो। मैं उनको मनाता रहा। लगभग 3 दिन वो और आगे को चढ़ते गए। मैं उनका पीछा कर रहा था। मौत तो वैसे भी मेरे करीब थी। कभी ना कभी मुझे मर ही जाना था, लेकिन अगर मैं उन्हें मना पाता शायद जिंदगी मेरे करीब आ जाती। लेकिन क्या ये सच भी है या सिर्फ एक भ्रम, एक झूठ, सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका? उनका पीछा मैं कर तो रहा था। वहां पहाड़ों के पार जब ढलान शुरू हो गई तो पेड़ आने शुरू हो गए। उस हरियाली को मैंने कभी नहीं देखा था। उन पहाड़ों को मैंने कभी नहीं देखा था। मैं कौन से इलाके में जा रहा था मुझे पता तक नहीं था, लेकिन इन वनों में जैसे अलग सा एहसास था। ये साफ हवा थी और वो साधु मुझे अपने साथ रख रहे थे। मुझे खुशी हुई। भले ही मेरे दिन बीत रहे थे, शरीर कमज़ोर हो रहा था, लेकिन मैं उनसे कुछ सीख रहा था। वो बिना खाए पिए वहाँ जी रहे थे, लेकिन मुझे भूख लग रही थी। मैं खाना साथ लाया था। मुझे वहाँ जो मिलता मैं उसे भी खाने को तैयार था। मुझे बस वो ज्ञान चाहिए था। उन जंगलों में बहुत सारे साधु थे, जैसे उनका एक इलाका हो। कुछ साधु देखे मैंने पहाड़ों में मिट्टी में दफन हुए। कुछ साधु जिनके शरीर के ऊपर जड़ें चढ़ी हुई थी, उनको देखकर लग रहा था जैसे वो सैकड़ों साल पहले से यहाँ पर बैठे हों। उनके शरीर के ऊपर पेड़ उगाए थे, लेकिन वो जिंदा थे। उनका शरीर कंकाल बन गया था, बस मांस की छोटी सी परत उनके शरीर के ऊपर थी और धड़कता हुआ दिल मुझे महसूस हो रहा था। वो जिंदा थे। ये कौन सा इलाका था मुझे नहीं पता था। ना कोई सड़क, ना कोई रास्ता।
आने जाने को इस जंगल के बीच से ही रास्ता बनाया गया था, उसे आप ढूंढ नहीं सकते थे। वहाँ नदियाँ थीं, वहाँ झरने थे और वहाँ पर उन साधुओं का टोला और साधुओं से मिल रहा था। कुछ बहुत ही अजीब, कुछ 3 हाथों वाले तो कुछ के शरीर बिल्कुल विशाल से। कुछ साधुओं के सर पर मैंने एक बाल तक नहीं देखा और कुछ साधुओं के पूरे शरीर पर बाल उगाए थे। मैंने एक ऐसे साधु को भी देखा जिसके शरीर के ऊपर कांटे उगे हुए थे, जैसे किसी पेड़ पर उगते हैं। वो घिसट घिसट कर आगे की तरफ बढ़ रहा था, जैसे कोई पेड़ ही जिंदा हो गया हो। एक साधु जिसके साथ मैं कब से था, वो मुझे एक छोटी सी गुफा में ले गया। उसने कहा, तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक था। वो सामने उस ब्रह्म साधु से तुम मिल सकते हो, उसी ने तुम्हें यहां तक लाने को कहा है। मैंने उससे कहा, कब कहा? क्या वो पहले से मुझे जानता है? उसने कहा, कल कहा उसने। जब मैं उस पर्वत से निकल रहा था तो उसने कहा, यहाँ ले आओ। इसके जवाब मेरे पास हैं, तो तुम्हें मैं यहाँ पर ले आया हूँ। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें शायद तुम्हारे जवाब मिल जाएंगे। वो साधु तो चला गया, लेकिन वो ब्रह्म साधु, वो बूढ़ा सा इंसान जिसके शरीर के हिस्से भी सही से काम नहीं करते होंगे, वो सूखा हुआ था, जैसे 100 साल से ज़्यादा बूढ़ा हो। वो उठ नहीं पा रहा था, उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी चमकती हुई आंखें जैसे किसी बच्चे की आंखें लग रही थीं। मैं उसके सामने बैठ गया और मैं उससे सवाल करने लगा। मैंने उससे कहा, एक बीमारी जो मुझे खींच कर ले गई और मुझे पता तक नहीं चला, मेरी एक लत जो पैसों के कारण शायद मुझे लग गई थी, मुझे मौत के सामने लाकर खड़ा कर देगी, मुझे पता नहीं था। मुझे कैंसर है, मैं मरने वाला हूँ और अब तो 5 महीने बचे हैं। मुझे नहीं पता कब से बुरा दौर शुरू हो जाएगा और मैं मौत के करीब पहुँच जाऊँगा। मुझे बस आपसे जवाब चाहिए, क्या मैं बच सकता हूँ? क्या मैं लंबी ज़िंदगी जी सकता हूँ? मैंने अभी तो जीना शुरू किया है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी को खींच सकता हूँ, या ऐसा कोई नहीं कर सकता और मैं ख़त्म हो जाऊँगा? ये साधु जो रास्ते में मुझे दिखे हैं, क्या वो सच में सैकड़ों सालों से यहाँ पर हैं? उस साधु ने सर हिलाया। हाँ, तुम मौत को जो समझते हो, मौत वैसी नहीं होती। कुछ राज होते हैं जो किसी को समझ नहीं आते, क्योंकि हमारे दिमाग का वो स्तर नहीं है कि हम उसे समझ पाएं। मैंने उससे कहा, क्या मैं बच सकता हूँ? उसने कहा, तुम बचना किसे कहोगे? क्या लंबी जिंदगी जीना, उसे तुम बचना कहोगे? मौत तो एक दिन आएगी, तुम बचना किसे कहोगे? मैंने उससे कहा, 5 महीने में मैं मरना नहीं चाहता, मैं और लंबा जीना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा, वो तो तुम वैसे भी जियोगे, आत्मा मरती थोड़े ना है, वो तो अमर होती है, तुम मरोगे थोड़े ना। मैंने उससे कहा, हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा ये शरीर खत्म होने वाला है, मैं इसे बचाना चाहता हूँ। तो साधु थोड़ा गंभीर हो गया और उसने कहा, हाँ तो अब तुम सही जगह पर आए हो। तो ये है तुम्हारी मांग कि तुम इस शरीर को खत्म नहीं होने देना चाहते। उसके बाद उसने कई जवाब दिए और मैं समझने लगा था वो बातें घुमा रहा है, वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। उसने बातें ही अजीब शुरू कर दी थी। वो मुझे समझाने में लगा था कि आत्मा नहीं मरती, लेकिन मैं भी जानता हूँ, मैंने भी ऐसी बातें हर धर्म में सुनी हैं। आत्मा थोड़ी ना मरती है, लेकिन आत्मा तो निकल कर जाएगी। मैं वही नहीं चाहता, मैं इस शरीर को बचाना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता अगला जन्म होता भी है या नहीं। चलो इससे पूछता हूँ। मैंने उस साधु से पूछा, मैंने कई धर्मों में पढ़ा है कि हमारे इस संसार में एक ही ज़िंदगी होती है, क्या ये सच है? उस साधु ने सर हिला दिया। उसने कहा, हाँ एक ही ज़िंदगी होती है और इस संसार में दूसरा जन्म नहीं होता। मैं मायूस हो गया। मैं सोच रहा था कई जन्म होते हैं। मैंने उसको एक और सवाल दागा। मैंने उससे कहा, लेकिन मैंने कई धर्मों में सुना है कि आत्मा नहीं मरती, हमारे कई जन्म होते हैं। तो उस साधु ने कहा, हाँ हमारे कई जन्म होते हैं। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा, ये 2 चीज़ें कैसे हो सकती हैं? आपने तो कहा और जन्म इस संसार में नहीं होता, और अब आप कह रहे हैं और जन्म होता है। तो साधु ने कहा, हाँ दोनों चीज़ें सच हैं,
इसके बाद उस साधु ने कहा, मैं अब और जवाब नहीं दे सकता। तुम्हें बस एक सच्चाई बतानी है जिसके तुम काबिल हो। तुम पहले से तेज दिमाग थे लेकिन तुम सच्चाई को जान नहीं पाए। तुम्हारे जो सपने हैं वो झूठे नहीं हैं। जो भी तुम अब मौत के करीब सपने देखोगे वो सच होंगे, वो सच हैं। तुम्हें यकीन करना होगा, तुम्हें उस दुनिया को देखना होगा। तुम वो पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये आखिरी शब्द थे उसके और उसने वहाँ से मुझे बाहर भेज दिया। वो साधुओं ने मुझसे बात तक नहीं की और 3 दिन बाद मुझे किसी साधु ने कहा, तुम जा सकते हो, अपनी ज़िंदगी यहाँ बर्बाद मत करो। तुम्हें जवाब मिल चुका है, उसे पूरा करो। मुझे बस यही कहा गया और मेरा समय निकला जा रहा था। मुझे बस इतना बताया गया था कि मेरे सपने सच होंगे, लेकिन कैसे, क्या होगा मेरे साथ? मैं वहाँ से वापस आ गया और इसे टटोलने में लग गया। क्या होंगे मेरे सपने? क्या मेरे सपने सच होंगे? मैं भविष्यवाणी कर पाऊँगा? क्या सपने में मैं अपनी मौत को टाल पाऊँगा? क्या कर पाऊँगा मैं? मेरी सेहत बहुत ख़राब होने लगी थी। मेरे पास 3 महीने बचे थे और ज़्यादा सेहत ख़राब होने के कारण मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। मेरे मुंह से खून आ रहा था। मौत मेरे बेहद करीब थी, लेकिन वो बातें मुझे याद थी। अब मैं शरीर से शायद ही कुछ कर पाता, लेकिन क्या सपनों में मैं कुछ कर सकता हूँ? मुझे हर रोज़ सपने आते हैं, क्या उसमें मैं अपना जवाब ढूंढ सकता हूँ? उस साधु ने मुझे कई चीज़ें बताई थी, कई राज बताए थे, कब सपने आते हैं और उसका इस्तेमाल क्या होता है। उसने बताया था सुबह 4 बजे वो नींद जो होगी वहाँ तुम्हें कुछ करना है। मैं अलार्म लगा रहा था 4 बजे का। 4 बजे से 10 मिनट पहले मैं उठ जाऊंगा और दोबारा 4 बजे सो जाऊंगा। तब नींद में मुझे जो सपने आएंगे वो सच्चे होंगे। ये पहली रात थी, 3:30 तक तो मैं सोया तक नहीं। 4 बजे मुझे अपने आप नींद सी चढ़नी शुरू हो गई। मैं सो गया। उस रात मुझे सपना आया था मेरे पड़ोसी का घर जल रहा है। अगले दिन मैं उठा, मैं फ़ोन लगा रहा था। मैं अपने दोस्तों को फ़ोन लगा रहा था, पड़ोसी को फ़ोन लगा रहा था। मैं जानना चाहता था क्या सच में मेरे पड़ोसी का घर जला है या नहीं। लेकिन मायूसी मिली मुझे, वहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। कोई पड़ोसी का घर नहीं जला। आखिर उस सपने की सच्चाई है ही नहीं। मैं अगली रात का इंतज़ार करने लगा, शायद वहाँ मुझे कुछ देखने को मिल जाए। इन सपनों में मुझे कोई सच्चाई मिल जाए। वहाँ फिर से रात 4 बजे मुझे नींद आई। मैं उसे नोट करना चाहता था। जब भी मेरी नींद खुलती मैं उसे डायरी में लिख रहा था और उस रात मुझे सपना आया जैसे मैं बहुत फेमस हो चुका हूँ। लोग मुझसे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। वहाँ भीड़ लगी हुई है। मैं उस स्टेज पर खड़ा डांस कर रहा था। डांस तो मुझे आता ही नहीं, लेकिन वहाँ सच में मेरे कदम चल रहे थे। सामने से लोग मुझे देखकर तालियां बजाए जा रहे थे। मुझे ये याद ही नहीं आ रहा था मैंने कब डांस किया। ये मेरी ज़िंदगी है ही नहीं। ये सपना झूठा सा है। क्या है ये? अगले दिन मैं सोचता रहा, इसमें मेरे लिए क्या सच्चाई है? ये तो भ्रम से हैं। ये तो वैसे सपने हैं जो हमेशा मुझे आते हैं। मैं याद तक नहीं रखता क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है ही नहीं। ये तो शायद किसी और की ज़िंदगी है। इसी तरह दिन बीतते रहे और वो सपने अजीब होते रहे। कभी मैं कुछ बन जाता तो कभी कुछ। एक रात मैं किसी जंगल में एक रेंजर था जो वहाँ पर शिकार कर रहा था। मुझ पर शेर ने हमला किया और इसी में मेरी मौत हो गई। इसी तरह के अजीब से सपने, समय बीतता जा रहा था। मैं मौत के करीब जाता जा रहा था। मैं जानता था मौत बहुत करीब है। शायद 15 दिन बचे थे और डॉक्टर ने कह दिया था मेरी मौत कभी भी हो सकती है। मुझे किसी को कॉल करनी है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये हाथ अब चलना बंद कर चुके थे। मैं वहाँ पर लेटा इंतज़ार करने लगा था। कोई सपना आ जाए, मैं बच जाऊँ। क्या मैं इस शरीर को बचा सकता हूँ? क्या यहाँ कोई और रास्ता है?
मुझे क्यों वो साधु खास कह रहा था, मैं तो अपनी जिंदगी तक बचा ना पाया। वो साधु कह रहा था तुम खास हो, तुम्हें सच्चाई पता चलेगी, और मैं सपनों में उसे ढूंढता रहा। शायद ये सच्चाई नहीं थी, सच्चाई वो है जो मेरे साथ घटेगी। वहाँ साधु कुछ भी जानते ही नहीं थे, ये सच्चाई है। वो झूठे वहाँ दुनिया से छिपकर रहते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरी मदद किसी ने की ही नहीं, मुझे सपनों में उलझा दिया। वो झूठे सपने कोई सच्चाई से जुड़े ही नहीं थे। वहाँ उस दिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और हर कोई मुझसे मिलने आ रहा था। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मैं हर किसी को पहचानता था और मेरी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। जब भी मैं किसी जान पहचान वाले को मिलता, मेरी आंखों से आंसू निकल जाते और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते। हम आखिरी बातें किए जा रहे थे और मेरा समय निकला जा रहा था। मेरे पास कुछ ही समय बचा था। तभी मुझसे मिलने आया एक आदमी जिसे मैं पहचानता तक नहीं था। मैंने उसका नाम पूछा। उसने कहा विजराज। मैंने कहा आप कौन हैं? उसने कहा मैं मुंबई का एक बिजनेसमैन हूँ। तुम्हारी तरह ही मैंने भी रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया है और वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तुम्हारा एक्सपीरियंस मेरे काम आ रहा है। मैंने उससे पूछा कि मेरा एक्सपीरियंस आपके कैसे काम आ रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। लेकिन मैं मायूस सा था, मौत के करीब था। मैंने उसको बताया कि मेरा समय कम बचा है, शायद आप मुझे तभी मिलने आए हैं। तो उसने कहा कहाँ समय कम बचा है, समय तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसके चेहरे पर मुस्कान जा नहीं रही थी, जैसे अजीब सी उम्मीद थी उसके चेहरे पर। मेरे चेहरे पर मायूसी थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो काफ़ी अजीब बातें करता रहा। वो दुनिया के बारे में बताता रहा। उसको पता था मुझे सपने आते हैं और मैं सपनों में कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। उसके शब्द बिल्कुल साधु जैसे थे। उसने कहा तुम खास हो, खुद को पहचानो, यकीन करो, बहुत लंबी जिंदगी है तुम्हारी, बहुत लंबी। उसने कहा तुम्हारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, वो बहुत करीब है, मेरा यकीन करो। उसके शब्द मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे और मेरी सेहत बिगड़ने लगी थी। मुझे वो धुंधला सा नज़र आने लगा था और बीच में ठीक हो जाता। वो उठ खड़ा हुआ था। वो दीवार के पास पहुंच गया था और तभी वहां मुझसे मिलने वही बूढ़ा साधु आया था। दूर खड़ा वो मुस्कुरा रहा था। उसने मुझे काफ़ी देर तक देखा। उसके बाद वो विजराज के गले लगा, कुछ बातें की और आगे की तरफ बढ़ गया। विजराज मुझे देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जैसे मैं बच जाऊंगा। बस यही तो आखिरी उम्मीद थी, क्या वो कुछ करेगा कि मैं बच जाऊंगा। उसके बाद मेरी छाती में दर्द होना शुरू हो गया। वो तेज़ दर्द था, लेकिन कुछ देर बाद रुक जाता। विजराज ने वो आखिरी शब्द कहे, तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, तुम खास हो, यकीन करो तुम खास हो। उसके बाद मेरी सेहत बिगड़ने लगी। कोई उम्मीद ना बची थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो गया। शायद ये मौत की घड़ी थी और यही अंत था। क्या आप जानना चाहोगे कि अगर अंशु की मौत हो गई, यानी कि मेरी मौत हो गई, तो ये कहानी कौन सुना रहा है? कौन आपको इस पूरी घटना के बारे में बता रहा है? मैं हूँ विजराज, या कहें मैं हूँ अंशु। यानी कि अंशु और विजराज एक ही हैं। लेकिन कैसे? मैं अंशु हर जवाब को जान गया। मेरी मौत उस दिन हो गई। मेरा अगला जन्म हुआ, या कहें मेरा अगला जन्म हुआ ही नहीं। मैं दोबारा से जिंदगी जी चुका हूँ और मैं विजराज के रूप में जी रहा हूँ। हमारी ये सृष्टि में आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ एक ही आत्मा होती है, ईश्वर आत्मा। हमारा समय मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर जितने भी जीवन होते हैं वो सिर्फ एक ही आत्मा के होते हैं। यानी कि मैं ही अंशु हूँ, बाद में मैं ही विजराज हूँ।
मैं ही तो वो बूढ़ा साधु हूँ। मैं हर जन्म में याद रख पा रहा हूँ कि मैं पिछले जन्म में क्या था। मैं हर जिंदगी जीता जाऊँगा। वहाँ उस सपने में जो ऑटोग्राफ दे रहा वो स्टार था, वो भी मैं ही बनूँगा। एक ही आत्मा तो होती है, हर रूप लेती है। आपके सामने जो किरदार नज़र आ रहे हैं, वो दोस्त, वो भाई, वो बहन, वो बीवी, वो दोस्त, आपको वो हर जन्म मिलेगा। यहाँ समय मौजूद नहीं है। मैं विजराज, मैं उस दिन अंशु को बता रहा था, यानी कि खुद को बता रहा था, क्योंकि अंशु को पूरी सच्चाई नहीं पता थी। वो खास था क्योंकि इस जन्म के बाद उसे वो ज्ञान मिलने वाला था, उसे पता लगने वाला था, यानी मुझे। मैं उससे मिला था और मुझे पूरी सच्चाई पता थी। मेरे चेहरे पर इसीलिए तो मुस्कान थी, क्योंकि अंशु भी मैं हूँ, विजराज भी मैं हूँ, वो सितारा भी मैं हूँ, वो लड़की भी मैं हूँ। जन्म यही होते हैं, इसीलिए तो मैं साधु के रूप में कह रहा था कि जन्म होते भी हैं, नहीं भी होते। यहाँ पर सब कुछ एक ही तो है। भले ही मैंने अंशु के जीवन के तौर पर वो नशे, वो शराब, वो सिगरेट पीकर वो ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन ये शरीर अच्छा है। मैंने कोई नशा नहीं किया। मैंने अपने शरीर को स्वस्थ रखा, अपने जीवन को अच्छा बिताया। अंशु का एक्सपीरियंस मेरे काम आया। मैंने रेस्टोरेंट खोले, मैंने अच्छे पैसे कमाए, मैंने दान भी किया, क्योंकि मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। जब भी किसी गरीब की मदद करता हूँ, मैं अपनी ही तो मदद करता हूँ। मेरा एक जीवन थोड़ा अच्छा हो जाता है। हमारे इस संसार को ऐसा ही तो बनाया गया है। सिर्फ एक ही आत्मा बनाई गई, उसे ही हर जन्म में जोड़ा गया। मैं विजराज, या कहूँ अंशु, आपसे विदा लेना चाहूँगा, या कहूँ खुद से विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि किसी दिन मेरा जन्म तुम्हारे, या कहूँ अपने शरीर में होगा। मैं तुम्हारे नाम से जीऊँगा, क्योंकि तुम भी मैं ही हूँ।